हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ अंसारी सर। दोस्तों, एक बार फिर अंसारी सर आपके सामने टेंस का टॉपिक लेकर आए हैं। इन दिनों मैं अपने इस चैनल पे टेंस की पूरी सीरीज लेकर चल रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस चैनल के वीडियो लिस्ट की गैलरी में है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। आज हम लेकर आए हैं बेटा पास्ट टेंस का पहला चैप्टर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसे ही हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि यह वैसा टेंस है जो आप जितनी भी बुकें पढ़ते हैं, जितनी भी न्यूज़पेपर में इंग्लिश में आती है, जितनी भी नॉवेल आते हैं, जितनी भी किताबें होती हैं, उनमें जितनी बातें लिखी जाती हैं वो लगभग 90% पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट आप सीख गए तो यूँ समझ लीजिए कि आप 80% इंग्लिश सीख गए, और बुक पढ़ने में, नॉवेल पढ़ने में, टेक्स्ट बुक पढ़ने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए ध्यान से सुनिए। अंसारी सर टेंस को बहुत सिंपल वे में करके आपको पढ़ाते हैं। 3 बातें बताऊंगा: इस टेंस की पहचान, इस टेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। टेंस खत्म। दोस्त, अगर मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एक बात सबसे पहले कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार पहले देखिए और सुनिए। तीसरी बार आप इस वीडियो को रोक कर पॉज कर करके आप एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स, इधर अंसारी सर की क्लास ख़त्म, उधर आपके पास इस टॉपिक का एक बहुत खूबसूरत नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। और उस नोट्स को बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए बेटा, क्योंकि लैंग्वेज है और लैंग्वेज बोलने से ही आती है। और मैं कोई बुकिश ग्रामर आपको नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में, बहुत आसान तरीके से टेंस को मैं पढ़ाऊँगा। सो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा। इस टेंस को पहचानने के 3 लेवल में आपको कहूँगा, 3 पॉइंट है इसकी पहचानने के, उसको ध्यान से सुनिएगा। जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे लिखा हुआ आए, ऑब्लिक करके दिया हूं मैंने, या आ, ई, ए की आवाज आए, या आ, था, ई, थी, ए, थे की आवाज आए। पॉइंट बी नोटेड माय डियर फ्रेंड्स। पहला, ता, था, ती, थी, ते, थे लिखा हो, या आ, था, ई, थी, ए, थे की आवाज आए, या सिर्फ आ, ई, ए की आवाज आए सेंटेंस के लास्ट में पढ़ने पर, तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या सिंपल पास्ट टेंस, या पास्ट सिंपल टेंस। आई होप कि आपको पहचान में आपको दिक्कत नहीं है, आपने पहचान लिया सिंपल पास्ट टेंस को। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा, मैं जाती थी, हम लोग जाते थे, मोहन पढ़ता था। सबके अंत में आ रहा ता, था, ती, थी, ते थे। सेकंड मैंने कहा, मैंने खाना खाया, आ की आवाज। मैंने पत्र लिखा, आ की आवाज। मैंने पत्र लिखा था, आ था की आवाज। मीन्स यह हमारा है सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस का बनाने में सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव। सबसे पहले हम बनाएंगे अफर्मेटिव। तो चलिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव, सबसे पहले अफर्मेटिव को ध्यान से देखिए बेटा, उसके बाद एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर कराता हुआ चलूंगा। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के बेटा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म। पूरे 12 टेंस में से इकलौता मात्र सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है। वर्ब का दूसरा फॉर्म मतलब जैसे गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, स्लीप फर्स्ट फॉर्म, स्लेप्ट सेकेंड फॉर्म, इट फर्स्ट फॉर्म, इट सेकेंड फॉर्म, ऐसे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में वर्ब का दूसरा फॉर्म का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। टेक इट एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा मैं जाता था या जाती थी,
मैं जाता था या जाती थी, तो मैं की अंग्रेजी आई, और गो मतलब जाना, और सेकेंड फॉर्म वेंट, आई वेंट। चूंकि इसमें कोई अदर वर्ड नहीं है, मैं कहाँ जाती थी ये मैंने नहीं बताया, मैं कहाँ जाता था ये मैंने नहीं बताया, सिर्फ मैं जाता था या मैं जाती थी, आई वेंट। ओके, मैंने खाना खाया, आ की आवाज, मैंने खाना खाया, आ की आवाज, मैंने खाना खाया, आ की आवाज। क्या बना मैंने खाना खाया, आ की आवाज। आई इट मतलब खाना खाया, और सेकेंड फॉर्म इट, आई एट फूड या द फूड, आई एट द फूड या द फूड। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, या मैंने पत्र लिखा था, बहुत हर सेम। तो मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। मैं स्कूल जाता था, या मैं स्कूल गया, था तिथि या आता इथि की आवाज है, तो मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू गो टू, आई वेंट स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। ओके गाइस, चलिए इसका नेगेटिव देखते। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा दोस्त, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद डिड, चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब होगा डिड का। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब जैसे ही नेगेटिव में आएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो वर्ब का पहला फॉर्म और दूसरे फॉर्म का झंझट समाप्त। जो भी प्रॉब्लम झंझट है वो सिर्फ अफर्मेटिव में, नेगेटिव में कोई झंझट नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद डिड के बाद नॉट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया, या मैं कहूं उसने नहीं खाया था, अंग्रेजी होगी, उसने को बोलेंगे ही डिड नॉट इट। इट क्यों? क्योंकि भर का पहला फॉर्म ही डिड नॉट इट, उसने नहीं खाया था। अगर इसे हम शॉर्ट करें तो बोलेंगे ही डिडंट इट, उसने नहीं खाया था। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, या मैंने नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा, आ था की आवाज। आई डिड नॉट रीड, आई डिड नॉट रीड, या आई डिडंट रीड। आई होप कि नेगेटिव भी आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए इसकी इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इंटरोगेटिव कहते हैं बेटा जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है और उसको लिए बनाते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब से। तो इंटरोगेटिव, चलिए मेरे साथ साथ बोलेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा क्या मैंने खाया, आ की आवाज, या यूं कहे क्या मैंने खाया था, बहुत अरसे, या क्या मैंने खाई थी, बहुत अरसे। तो मैंने खाया, क्या मैंने खाया, तो क्या के अंग्रेजी डिड आई इट, वर्ब का पहला, क्या मैंने खाना खाया, डिड आई इट फूड या द फूड। क्या लड़के स्कूल गए, क्या लड़के स्कूल गए, डिड द बॉयज go to school, did the boys go to school। ओके गाइज, जैसे मैंने इंटरोगेटिव नेगेटिव देख, इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट इंटरोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ नॉट को तीसरे नंबर पे ला देना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, क्या मैंने खाना नहीं खाया, क्या मैंने खाना नहीं
खाया? डिड आई नॉट ईट फूड या द फूड? डिड आई नॉट ईट फूड? क्या लड़के स्कूल नहीं गए? क्या लड़के स्कूल नहीं गए? डिड द बॉयज नॉट गो टू स्कूल? डिड द बॉयज नॉट गो टू स्कूल? क्या तुमने गाली नहीं दी? डिड यू नॉट अब्यूज? क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी? डिड यू नॉट अब्यूज टू मी? ओके गाइस, आई होप कि अब आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव भी समझ में आ गया। चलिए इसका एक WH फैमिली वाक्य लेकर देखते हैं। WH फैमिली इंटरोगेटिव। WH फैमिली इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। चलिए मेरे साथ साथ WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वह कहाँ गया? कहाँ? WH फैमिली सवाल पूछ रहा है, वह कहाँ गया? वेयर डिड ही गो? वेयर डिड ही गो? वेयर डिड ही गो? वह कहाँ गया? बच्चे कब आए? या बच्चे कब आए थे? बहुत अरसे में बच्चे कब आए? When did the children come? वर्ब का पहला फॉर्म। When did the children come? ओके गाइस, आई होप कि आपको WH फैमिली इंटरोगेटिव भी समझ में आ गया। टेक इट अनदर। WH फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव। WH फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव। दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अंसारी सर आपको इस चैनल पर यूं ही सारे टॉपिक को बहुत इजी वे में समझाकर आपको पढ़ाते हैं। आगे कोई भी वीडियो जब मैं बनाऊं और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को बेल को आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अगला वीडियो देखते हैं, अगला फॉर्मेट देखते हैं। WH फैमिली नेगेटिव। WH फैमिली जैसे ही नेगेटिव आया उसमें नॉट लगा देना। लेकिन WH फैमिली में अंसारी सर हमेशा कहते हैं नॉट 4 नंबर पे, नॉट 4 नंबर पे। जैसे WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चलिए WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, लड़के स्कूल क्यों नहीं गए? लड़के स्कूल क्यों नहीं गए? एक ही आवाज। वाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होगा? वाई डिड द बॉयज नॉट? वाई डिड द बॉयज नॉट गो टू स्कूल? बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए? बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए? वाई डिड द बॉयज नॉट गो टू स्कूल? ओके गाइस, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? आ की आवाज। आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? आ की आवाज। Why did you not? Why did you not? Why did you not? Why did you not mind? Mind मतलब ध्यान देना। Why did you not mind? आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? ओके गाइस, आई होप कि आपको आज अंसारी सर द्वारा पढ़ाया गया सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आज मैंने इसकी पहचान, इसमें लगने वाला हेल्पिंग वर्ब डिड, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली इंटरोगेटिव और WH फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव 6 स्ट्रक्चर के साथ, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया। दोस्त, अंसारी सर ने इतना बनाया, आप इसके नोट्स बनाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए और अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। और अगले क्लास में अंसारी सर अगले टॉपिक लेकर फिर आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक आप मुस्कुराते रहिए और अंग्रेजी सीखते रहिए। टिल देन, बाय बाय।